दोबारा बोल। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है जो आप सभी का RCET का एग्जाम आ रहा है उससे संबंधित अपनी एक क्लास होने वाली है। और इस क्लास में अपन ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आज, जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए आप सभी के लिए मददगार साबित होंगे। और देखो, मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी के लिए मैं एक एक क्वेश्चन ऐसा लेकर आऊं कि जो आप सभी को एग्जाम में हूबहू वहां पर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और पिछले कुछ एग्जामों के पैटर्न में भी देखा होगा, अगर कोई पढ़ा होगा तो पहले से, या फिर आपके कोई मिलने वाला पढ़ा हो हमारे चैनल से, तो उनसे मतलब पता कर सकते हो आपकी कैसे क्वेश्चन एकदम हूबहू मिलते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो, पहला क्वेश्चन है देखो, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के करने की सुविधा देता है। राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को के करने की सुविधा देता है। क्या करने की सुविधा देता है? ए पर दे रखा है डिजिटल हस्ताक्षर, बी पर दे रखा है डिजिटल सत्यापन, और सी पर दे रखा है डिजिटल वार्तालाप, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के करने की सुविधा देता है। तो क्या करने की सुविधा देता है ये? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, इसका राइट आंसर होगा डिजिटल, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, ए पर देखा था डिजिटल हस्ताक्षर, बी पर देखा था डिजिटल सत्यापन, सी पर देखा था डिजिटल वार्तालाप, और डी पर दे रखा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, तो इसका आंसर होगा देखो ए ऑप्शन, डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है। इसका आंसर होगा देखो बी ऑप्शन, डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है। मतलब आप डिजिटली वेरीफाई भी कर सकते हो इनको यहां से। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिजिटल। राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज, यानी इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को क्या करने की सुविधा देता है? डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है। इसे आप वहां पर वेरीफाई भी करवा सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश है। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश है। तो ए पर दे रखा है उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम, डोमेन कोड। बी पर दे रखा है शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। सी पर दे रखा है शीर्ष, पदलेख और संदेश। और डी पर दे रखा है खाते, पते और डोमेन। तो एक जो ईमेल संदेश होता है, क्या ईमेल संदेश, तो ईमेल के रूप में पूर्ण बुनियादी अंश, मतलब ईमेल के पार्ट। तो ईमेल में सबसे मेन चीज होती है एक तो शीर्षक उसका, संदेश और हस्ताक्षर, ये तीनों चीज आपकी सबसे मेन चीज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन। शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर तीनों चीज आपके ईमेल संदेश के बुनियादी अंश होते हैं। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले भाग को कहा जाता है। तो पर देखा ईमेल टारगेट, बी पर देखा पते के लिए मेल, सी पर दे रखा है डीएनए, डी पर दे रखा है डोमेन कोड। तो इसे बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोलते हैं? डोमेन कोड। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, डोमेन कोड। क्या बोलते हैं उसे? डोमेन कोड बोलते हैं भाई। जैसे मान लो जैसे ये वेबसाइट है, वेबसाइट ले लो या फिर ईमेल एड्रेस ले लो। जैसे ईमेल एड्रेस ले लिया मैंने, अब जैसे @gmail, अब इसके पीछे जैसे अपन .com लगाते हैं तो ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोलते हैं इसे?
डोमेन कोड, ये अलग अलग हो सकता है, डॉट कॉम हो सकता है, डॉट जीओवी हो सकता है, डॉट IN हो सकता है, अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, FTP का पूरा नाम, FTP, FTP का पूरा नाम क्या होगा? तो ए पर देगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी पर देगा फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी पर देगा फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल और डी पर देगा फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर। तो FTP का पूरा नाम होगा, देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं FTP को? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं भाई FTP को। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं भाई? जंक ईमेल को, तो ए पर देगा स्पैम, बी पर देगा स्पूफ और सी पर देगा स्नीपर स्क्रिप्ट और डी पर देगा स्पूल। तो जंक ईमेल को बोलते स्पैम। क्या बोलते? स्पैम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्पैम। जंक ईमेल मतलब कौन से ईमेल? अनचाहे मेल, अनचाहे जो मेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनचाहे मेल को स्पैम भी बोलते हैं, जंक ईमेल भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर में से हो जाता है। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर में से हो जाता है। तो ए पर देगा स्पैम, बी पर देगा जंक, सी पर देगा ट्रेस, डी पर देगा ड्राफ्ट। तो जैसे आप कोई ईमेल संदेश लिख रहे हो और उसको आपने अधूरा छोड़ दिया है, उसे आपने बंद कर दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। यानी कोई ईमेल अगर आपने अधूरा छोड़ दिया या बीच में बंद कर दिया तो कहां से हो जाता है? वो चला जाता है ड्राफ्ट में। किस में चला जाता है? वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक नई प्रेजेंटेशन से बनाई जा सकती है। नई प्रेजेंटेशन से बनाई जा सकती है मतलब आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप किससे बना सकते होते हैं? पर देखा डिजाइन टेम्पलेट, बी पर देखा मौजूदा प्रेजेंटेशन, सी पर देखा है खाली प्रेजेंटेशन, डी पर देखा अप्रोक्सीमेट। तो आप नया प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से बना सकते हो, सैंपल टेम्पलेट से भी बना सकते हो और ब्लैंक टेम्पलेट से बना सकते हो, तीनों से बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि, भूतित छवि, भूत के जैसी छवि डालता है? तो पर देखा हाइबरनेशन, बी पर देखा इंडेंटेशन, सी पर देखा वाटरमार्क और डी पर देखा ओरिएंटेशन, डी पर देखा ओरिएंटेशन। तो देखो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन वाटरमार्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन वाटरमार्क इसका राइट आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की छवि के पीछे भूतित, भूतित को क्या बोलते हैं? देखो भूतित को बोलते हैं घोस्टेड, क्या बोलते हैं? घोस्टेड टेक्स्ट बोलते हैं। यानी जो हल्का हल्का पार्ट आपको टेक्स्ट के पीछे दिखाई देता है MS वर्ड में, इनमें तो देखा होगा आपने, जैसे कोचिंग के नोट्स वगैरह आते तो उनमें जैसे कोचिंगों का नाम यूं लिखा होता है, ऐसे यूं, जैसे मान लो यूं ROE कंप्यूटर क्लास है जैसे लिखा होता है और वो हल्का हल्का आपको दिखता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? भूतित छवि टेक्स्ट के पीछे, तो उसे बोलते हैं वाटर मार्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन वाटर मार्क इसका राइट आंसर होगा, पेज लेआउट वाले टैब में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? विंडोज 10 में विंडो डिफेंडर क्या है? तो ये पर देखा रियल टाइम एंटीवायरस, बी पर देखा रियल टाइम फायरवॉल, सी पर देखा है कंप्यूटर गेम और डी पर देखा है रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो जो विंडोज डिफेंडर है ये क्या होता है? ये होता है रियल टाइम एंटीवायरस। क्या होता है? रियल टाइम एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। विंडोज डिफेंडर क्या है? रियल टाइम एंटीवायरस है, मतलब आपके कंप्यूटर की हाथों हाथ सुरक्षा करता है रियल टाइम, यानी कोई भी वायरस आया तो उससे आपकी हाथों हाथ सुरक्षा करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम की। तो विंडोज डिफेंडर क्या है? रियल टाइम एंटीवायरस। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं? तो ए पर देगा चार्ट टाइटल, बी पर देगा डेटा पॉइंट, सी पर देगा लीजेंड और डी पर देगा ग्रिड लाइन। तो चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज मतलब ओरिजोनटल, तो ये ओरिजोनटल लाइंस होती है ऐसी, इन लाइनों को क्या बोलते हैं? तो इन लाइंस को बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? डी ऑप्शन। ग्रिड लाइंस बोलते हैं इन रेखाओं को। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ग्रिड लाइंस बोलते हैं इन रेखाओं को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस का जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है? तो पर देखा MS वर्ड, बी पर देखा MS एक्सेस, सी पर देखा MS एक्सेल, डी पर देखा MS पावरपॉइंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम आता है भाई MS एक्सेस। क्या काम आता है? MS एक्सेस काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। MS एक्सेस का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन, MS एक्सेस इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है। एक प्रकाश संवेदनशील, प्रकाश संवेदनशील मतलब जो लाइट पर जलता है, लेजर लाइट जैसे मान सकते हो आप उसे। उपकरण जो मुद्रित पाठ, मुद्रित मतलब क्या होता है? जो छपा हुआ है, चित्र हो सकता है, फोटो मतलब टेक्स्ट हो सकता है कुछ, मतलब एक तरीके से आप कागज मान लो, उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ए पर देगा जॉयस्टिक, बी पर देगा प्रिंटर, सी पर देगा स्कैनर, डी पर देगा माउस। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, स्कैनर। देखा होगा आप सभी इन स्कैनर, ई मित्र वगैरह की दुकान पे जाते हो तो जैसे आपका फोटो, साइन, मार्कशीट जो भी है कागज, उसे मशीन में रखते हैं स्कैनर में, तो डिजिटल रूप में कन्वर्ट होकर वो किधर आ जाता है आपका? वो स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, स्कैनर इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर स्कैनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की, तो ए पर देगा कंट्रोल+C, बी पर देगा कंट्रोल+X, सी पर देगा कंट्रोल+V और डी पर देगा कंट्रोल+A। तो कॉपी किए गए, तो कॉपी तो किससे होता है? कंट्रोल+C से। कंट्रोल+X से क्या होता है? कट। कंट्रोल+A से क्या होता है? इसे होता है सिलेक्ट ऑल। और कंट्रोल+V से क्या होता है? इसे होता है भाई पेस्ट। कंट्रोल+V से होता है पेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। देखो कंट्रोल+V इसका राइट आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है उसे वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन से वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है? तो ए पर देखा विंडोज स्टोर, बी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट एज, सी पर देखा गूगल क्रोम और डी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो विंडोज 10 में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसे किससे बदल दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज से। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। यानी जो विंडोज 7, विंडो 8, 8.1 में इसका नाम क्या हुआ करता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडो 10 में इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है, मतलब चेंज कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? तो ए पर देगा व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटा कर देखने के लिए, बी पर देगा चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, सी पर देगा चयनित पार्ट को हटाने के लिए, डी पर दे रखा है एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो MS वर्ड में जूम स्लाइडर, तो जूम स्लाइडर आता है स्टेटस बार में, इधर नीचे शो होता है, ऐसे ही लाइन होती है और इधर माइनस का साइन होता है और इधर प्लस का साइन होता है।
तो इसे जूम को आप घटा बढ़ा सकते हो, और वहां लिखा भी होता है कितना परसेंट आपने जूम कर रखा है, इसे जूम स्लाइडर बोलते हैं। तो इसे आप इधर करोगे तो घट जाएगा, इधर करोगे तो बढ़ जाएगा। तो ये काम आता है देखो व्यूइंग क्षेत्र को घटा बढ़ाकर देखने के लिए, बड़ा घटा कर देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है, यानी जो भी आपने वर्क कर रखा है व्यूइंग क्षेत्र मतलब जिसे आप देखते हो वर्क कर रखा है, उसे आपको छोटा बड़ा करके देखना है, तो इसके लिए काम आता है ये। तो इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर। क्या बोलते हैं इसे? जूम स्लाइडर। ऐसा होता है नीचे स्टेटस बार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। MS वर्ड 2010 में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। MS वर्ड में अगर आपको एक ही लेटर है वो बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है तो कैसे भेज सकते हो? तो ए पर देगा मेल ज्वाइन, बी पर देगा मेल पेड, सी पर देगा मेल इंसर्ट, डी पर देगा मेल मर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, मेल मर्ज के माध्यम से। किसका क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, मेल मर्ज। मेल मर्ज के माध्यम से, मेल मर्ज के माध्यम से आप एक ही लेटर को बहुत सारे व्यक्तियों को भेज सकते हो MS वर्ड में। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज। मेलिंग्स वाले टैब में होता है। कौन से टैब में होता है ये? मेलिंग्स टैब वाले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? किस डेटा ट्रांसफर मतलब किसके माध्यम से हम डेटा ट्रांसफर करें कि डेटा ट्रांसफर सबसे अधिक स्पीड से हो? तो ए पर देगा ट्विस्टेड केबल, बी पर देगा कोएक्सियल यानी सहअक्षीय केबल, बी सी पर देगा ऑप्टिकल फाइबर, और डी पर देगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो तीन केबल दे रखी है यहाँ पर, इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में। किसमें मिलते हैं सबसे ज्यादा स्पीड? सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर की स्पीड किसमें होती है? ऑप्टिकल फाइबर में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंटरनेट पर कंप्यूटर के इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली जगह दे रखी के माध्यम से विशिष्ट रूप में पहचाना जाता है। तो इंटरनेट पर आप कंप्यूटर को किसके माध्यम से पहचानते हो? ए पर दे रखा है ईमेल पता, बी पर दे रखा है आपको वही तीनों का क्वेश्चन आया है कि सर आज 100 पर्सनों की क्लास होगी। भाई शाम को 7 बजे 100 पर्सनों की क्लास होगी आप सभी के लिए, और एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शाम को महा मैराथन क्लास होगी आज 100 की, और अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं अपन। तो शाम को 7 बजे जुड़ जाना आप सभी लाइव क्लास में। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे कि इंटरनेट पर कंप्यूटर को के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो इंटरनेट पर आप कंप्यूटर को किसके माध्यम से पहचानते हो? तो ए पर देगा ईमेल पता, बी पर देगा वेब पता, सी पर देगा IP पता, और डी पर देगा घर का पता। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? तो ईमेल सॉरी घर का पता से पहचानते हो कि नहीं? ईमेल एड्रेस से पहचानते कि नहीं? वेब एड्रेस से पहचानते को नहीं? किससे पहचानते? IP एड्रेस, IP पता। किससे पहचानते कंप्यूटर को? IP एड्रेस के माध्यम से पहचानते। किसके माध्यम से पहचानते हैं? IP एड्रेस के माध्यम से। IP एड्रेस से पहचानते भाई कंप्यूटर को। किससे पहचानते हैं? IP एड्रेस से। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सी इसका राइट आंसर होगा IP पता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। MS पावर पॉइंट में जूम साइज कितना होता है? MS पावर पॉइंट में जूम साइज कितना होता है? ए पर दे रखा है 10 से 500, बी पर दे रखा है 1 से 500, सी पर दे रखा है 10 से 400, और डी पर दे रखा है 10 से 100। तो MS पावर पॉइंट में जूम साइज होता है भाई सी, इसका राइट आंसर है 10 से लेकर 400 तक। मिनिमम तो 10 और मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 400। और जो 10 से 500 दे रखा है ये MS वर्ड में होता है। किसमें होता है? MS वर्ड में। और जो पावर पॉइंट होता है PPT पावर पॉइंट, इसमें 10 से 400 होता है, और एक्सेल में भी 10 से 400 ही होता है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 10 से 400। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का वैध उदाहरण चुनिए। इनमें से सही ईमेल एड्रेस कौन सा है आपको चुनना है भाई। ए पर दे रखा है www.vmou.ac.in, बी पर देखा है गूगल, सी पर देखा RSAT@vmou.ac.in, और डी पर दे रखा है
192.168.0.1। तो सबसे वैलिड ईमेल एड्रेस तो www.vmou.ac.in, ये तो क्या है, वेबसाइट है, यानी यूआरएल मान सकते हो आप इसे। तो वेबसाइट है किसकी, वर्धमान यूनिवर्सिटी की। गूगल क्या है आपका सर्च इंजन। और ये आईपी एड्रेस है नीचे जो दे रखा है। इसमें से वैलिड ईमेल एड्रेस है rsat@vmou.ac.in, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब देखो वैलिड ईमेल एड्रेस का कैसे पता चलता है कि इसमें @ का साइन दे रखा है, स्पेस नहीं है, इसके अलावा डोमेन दे रखा है और पीछे डोमेन कोड भी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, rsat@vmou.ac.in। तो ये थी देखो आज अपनी 20 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और देखो आप सभी के लिए आज शाम को 7 बजे लाइव क्लास होने वाली है अपनी 100+ क्वेश्चन की। तो आप सभी शाम को 7 बजे रेगुलर की तरह मतलब जुड़ जाना। और देखो आप सभी से मेरा आग्रह है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें और रेगुलर मतलब क्लास में जुड़ जाया करो, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही है अपनी और एग्जाम लगभग आने वाला है, क्योंकि 3-4 दिन ही रह गए, आज 31 हो गई तो 3 दिन और बाकी है। तो आप सभी जुड़ जाया करो देखो रेगुलर। और आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शाम को।